करना मतलब अनुचित ही होगा। जी जी। दीपक जी, मेरा प्रश्न होगा कि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को तीन लोगों ने श्राप दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया था। तो वो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि जो श्री कृष्ण का जो बोले तो कहा जाता है कि जो अपना देह त्याग कर जब दूसरे लोक में गए, तो उसके पीछे की कहानी थोड़ी स्पष्ट करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जी और उनको कौन श्राप दे सकता है और वो कौन उनकी मृत्यु कर सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान लीला करने के लिए आते हैं, तो अपने जीवन का एक निर्धारण करते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, क्योंकि जब वो मानवीय इस लौकिक धरा पर आते हैं, तो वो हमारे ही और आपकी तरह आम जन की तरह जीवन को जीते हैं। वो भी अपना एक कालचक्र, अपना एक समय निर्धारित करके आते हैं। तो वैसे तो उसे सैद्धांतिक रूप से उनको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है, क्योंकि जी वो तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। दूसरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हर जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से बस रूप बदल रहे हैं। उन्हीं के अंदर वो भगवान समाहित हैं। यानी जो जो तत्व हमारे अंदर है, वही एक पशु के अंदर है, वही पक्षी के अंदर है, वही जितनी 84 लाख योनियां हैं, सब में एक ही प्रभु जो है अलग अलग रूपों से व्याप्त है। ये तो एक सैद्धांतिक तो ऐसा श्राप जो कथानक है, वो एक गांधारी ने महाभारत में, जी आपने सबने देखा ही है, जी जब उनके पुत्र का स्वर्गवास हो गया, उनके दुर्योधन को मार दिया गया, तो गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में हैं, ऐसे आप भी जो है अपने पुत्रों के वियोग में ये सब रहें, उससे विलग हों। दूसरा, एक बार जो असुरों के गुरु थे, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, जी और एक बार वो भ्रमण करने पे चले गए, तो पीछे से जो देव लोग थे, देवजन थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया। तो शुक्राचार्य जी की वो माता जी के पास सब असुर लोग पहुंचे। तो एक श्राप वहां उनकी माता जी का भी, माता जी को भगवान विष्णु ने जब उनको मार दिया था उनकी सहायता करने के उसमें, तो शुक्राचार्य जी ने भी उनको श्राप दिया। ऐसे कई जगह इनका वर्णन है। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे, उनमें सांब थे। एक बार वो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जी उनके निकट पहुंचे और वो परीक्षा करने लगे, प्रभु बताओ हमारे उदर में क्या है। तो उन ऋषि गणों ने भी उनको श्राप दिया, बोले इसमें ना पुत्र है ना पुत्री है, इसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। तो हम्म, ऐसे कई जगह उनके श्रापों का वर्णन है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की इच्छा से सब हो रही थी। जी वरना प्रभु को कौन भांग सकता है और कौन श्राप दे सकता है। ये जी उनकी लीला करने के लिए इस धरा पर आए थे, जो उनकी इच्छा से ही लीला हो रही थी। जी जी। ये जो आपने बात बताई कि लीला और रहस्य है, तो वैसे ही वृंदावन और मथुरा के कण कण में अपने आप में श्री कृष्ण की झलकियां दिखती हैं, उनके पीछे छोड़े हुए चिन्ह दिखते हैं। तो वैसे ही कहा जाता है कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं, यानी कि पेड़ है, उनकी जो बनावट है वो बाकी पेड़ों से थोड़ी अलग है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, भगवान का जो निज निवास है वो गोलोक धाम है। जी गोलोक धाम, और जब लीला करने के लिए प्रभु हर युग के अंत में जब इस धरा पर आते हैं, तो वहां का ही परिकर जो है वो वृज के रूप में स्थापित होता है। वृज जो है वो भगवान का ही बक्ष स्थल है। यानी जी भगवान के पूरे शरीर में, जैसे हमारे मानवीय शरीर में इस बक्ष स्थल की कीमत ज्यादा है, जी क्योंकि जितनी भी कीमती चीजें हैं, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, वो सब इसी क्षेत्र में होता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही वृज को जो है वो भगवान का बक्ष स्थल कहा गया है। जी तो भगवान जब आते हैं तो गोलोक धाम की जितनी चीजें हैं, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, ये सभी जो हैं इस धरा पर आती हैं, जी इस भूमि पर आती हैं। तो व्रज भी जो है वो गोलोक धाम का हिस्सा है। इसलिए सभी जगह का जितना महत्व है उससे बहुत ज्यादा व्रज का है। देखो, जी आप मंदिर पूरे भारतवर्ष में सभी जगह हैं, जी लेकिन जो आनंद आपको बांके बिहारी जी के प्रांगण में बैठ करके,
जो आनंद आपको श्री राधा जी के प्रांगण बरसाना में बैठ करके, या जो आनंद आपको नंद भवन में बैठ करके आएगा, वो दिल्ली के किसी अक्षरधाम में नहीं आएगा। बिल्कुल। क्यों? यहाँ जो ठाकुर हैं वो स्वयं प्राकट्य हैं, जी। और वहां जो मंदिर बनाया गया है या विग्रह बनाया गया है, वो मंदिर किसी के द्वारा बनाया गया है, विग्रह किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यानी हमारे यहाँ मतलब ब्रज में ऐसा नहीं है। बांके बिहारी जी स्वामी हरदास जी ने उनको प्रकट किया था, नारायण भट्ट ने श्री किशोरी जी को प्रागट्य किया था। नंदगांव में नंद बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर के आए थे, पूरे परिवार को लेकर के आए थे। जी। तो जब ईश्वर का आना होता है, प्रभु का आना होता है, तो उनके साथ साथ न जाने कितने अभिप्राय उनको सफल करने होते हैं, न जाने कितने वचनों में वो आबद्ध होते हैं, वो सब उनको करना होता है। तो ये जितने जो आपने वृक्ष की बात कही, वहां के वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो है पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऋषिगण थे, कोई ना कोई महान लोग थे, जो अपने ही क्रियाओं से वहां अवतरित हुए। तो वृंदावन में या हमारे ब्रज में, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, वो अद्भुत होगा, वो पूर्व जन्म का कोई महान तपस्वी होगा, वो पूर्व जन्म का कोई महान तपस्वी होगा। एक पद है, मानुष हो तो वही रस खान। रस खान जी ने लिखा है कि मानुष हो तो वही रस खान, पसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मानुष, यदि मुझे आप मनुष्य दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ऐसा अगर मैं इस लायक हूं, तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। मुझे ब्रज में जो है गोकुल गांव में जन्म दे देना, ब्रज में किसी गांव में जन्म दे देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं मनुष्य बनने के लायक नहीं हूं, तो मुझे आप पशु बना देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार में। लेकिन कहां बनाना पशु? नंद बाबा के गौशाला में गैया बना देना। जो पहान हो तो वही गिर को, और यदि हम इस लायक नहीं है, तो हमको पर्वत बना देना, पहाड़ पत्थर कुछ बना देना। जो पहान हो तो वही गिर को, लेकिन कहा उस गिर का, उस पर्वत पर जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया, उस पर्वत के ऊपर हमको पत्थर बना देना। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि आप हमको इस निमित्त भी नहीं समझते हैं, तो खग बना देना, कोई पक्षी बना देना। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डाल। कालिंदी यानी जमुना जी के किनारे पर, और हम किसी वृक्ष पर, कदम्ब के वृक्ष पर जो है बसेरा करेंगे। तो ये महत्ता है, जो न जाने कितने कितने संत तपस्या कर रहे हैं, वृक्षों के रूप में पूर्व जन्म के वृक्ष बने हैं, और वो अपना अपना तपस्या कर रहे हैं। आज भी जिनके अंदर काम क्रोध लोभ, ये जितने भी अवगुण हैं, ये समाप्त हो गए हैं, उनकी दीनता इसमें रहती है कि प्रभु, अगर इतना करने के बाद भी अगर आप हमें समझते हैं कि हम बिल्कुल हीन हैं, तुच्छ हैं, हमारे पाप कर्म इतने ज्यादा हैं, तो हमें किसी तालाब में मछली बना देना, किसी कोई कोई वृक्ष के नीचे कोई घास का तिनका बना देना। तो ये जो बनावट की जो आप बात कह रहे हैं, ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष रूप में कोई महान तपस्वी, जी। और वो अपना तपस्या कर रहे हैं। जी। अ, अगला जो सवाल होगा वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि निधिवन में रात के समय प्रवेश लोगों का वर्जित होता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये भी कहा जाता है कि जो लोग वहां पर रात को रुके वो जिंदा नहीं बच पाए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या आप इस पे कुछ बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भगवान को, जो निधिवन है वो भगवान का नित्य रास स्थल है। जी। जो भगवान ने महारास किया था वो निधिवन में किया था। और ऐसी वर्तमान समय में इतना आसान नहीं है कि हम और आप इन मानवीय नेत्रों से भगवान का वो रूप देख सकें। जी। ये जो है, इसको लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं कि हमने देखा और वो जिंदा नहीं बचा। ये एक ऐसी एक तथ्य है। यानी भगवान को इसको आप दूसरे रूप से समझिए। जिस दिन इन नेत्रों को प्रभु का दर्शन हो जाएगा,
वो व्यक्ति लौकिक संसार के लिए मृत्यु तुल्य हो जाएगा, जी उसकी लौकिक मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जिस दिन भगवान का दर्शन इन नेत्रों को हो जाएगा, उसकी आंखें, उसकी नेत्रें संसार को देखना ही पसंद नहीं करेंगी। जी। मृत्यु शब्द का अर्थ वहां पर ये है हम्म। कि जब प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो ना उसकी आसक्ति संसार में रहेगी, ना उसको देखने की इच्छा रहेगी। लेकिन वर्तमान में हम तब साधना करें नहीं, तपस्या करें नहीं, और हम सोचें कि हम निधिवन में जाकर के और भगवान का वो महारास देख लें, जिसको देखने के लिए भगवान शंकर को भी अपना ड्रेस चेंज करना पड़ा। हम्म। भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा था। वो सोचिए, जिसको भगवान शंकर स्वयं अपने शरीर न देख पा रहे हो, वो महाराज कितना दिव्य होगा, जहां काम का प्रवेश नहीं था। भगवान कृष्ण ही स्वयं ही कितनी गोपियों के साथ, हर गोपी के बगल में भगवान कृष्ण थे अपनी ऐश्वर्य शक्ति से, लेकिन वहां काम का प्रवेश नहीं था। जबकि वहां का जो वातावरण था, पूर्ण चंद्रमा थी, शरद रात्रि थी, तो कितनी गोपियां थी, लेकिन वो सब काम प्रधान नहीं था वहां पर। तो भगवान शंकर जैसा कोई दर्शक उसको देख सकता है, तो आम मानवीय है उसको नहीं। अब जो उस नियम को भंग करता है, उसको एक विक्षिप्तता सी आ जाती है। आज भी यदि हम ब्रज में जाएं, तो आज भी वही संस्कृति है, हमारे देखने की स्थितियां हैं। लेकिन आज भी ब्रज में आप जाएंगे तो आपको वही 5,500 साल पुरानी भगवान की वही स्मृतियां, वही कुंड, वही तालाब। अगर कहीं हमने उसको अतिक्रमण किया है या प्रदूषित किया है, तो वो हम लोगों ने किया है, लेकिन आज भी वही गांव है, वही वही भाव से हम जाते हैं, वही ब्रजरज है, वही यमुना जी है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये नियम है, एक एक परंपरा है कि रात्रि में चूंकि भगवान का रास स्थल है, उसमें विघ्न ना हो, उसमें कोई हमारी तरफ से अड़चन ना हो, ऐसा नियम है कि हम वहां प्रवेश ना करें, क्योंकि भगवान कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। जी भगवान का नित्यवास आज भी ब्रज में है। जी अगर ना होता तो इतने संतों ने, इतने महापुरुषों ने भगवान का दर्शन किया, वो कैसे किए होते। जी। तो भगवान की जो नित्य लीला है, वो तो आज भी ब्रज में हो रही है, वो आज भी ब्रज में हो रही है। जैसे अभी आप अपने कमरे में बैठे, वहां घड़ी भी लगी होगी, लेकिन आप घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपको घड़ी दिखाई नहीं दे रही है। हम्म। ऐसे ही हम जो जन हैं, वो ब्रज में भगवान की तरफ नहीं देख रहे, हम्म। हम जा रहे हैं वहां। अब हम वर्तमान समय की बात करें, हम देखते हैं लाखों लोग आते हैं, वो सब एक पिकनिक स्पॉट की तरह वो वहां आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, 2-4 फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। आप उनसे बाहर आकर के पूछो भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना है, कौन सी पोशाक पहनी है, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो दृष्टि से उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो जो रास की बात आपने वहां की छेड़ी है, निधिवन की, तो भगवान का नित्य रास उस निधिवन में होता है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा स्तर इतना नहीं है कि हम उस रास को, दिव्य रास महारास को हम देख सकें, इसलिए विक्षिप्तता आती है। और जो उस नियम को भंग करता है, तो वो प्रभु, वो उसको दंडित तो करते ही हैं। तो जी इसलिए हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। और रही मृत्यु की बात, तो नियम भंग जब हम करेंगे किसी भी उसका, तो वो ठीक नहीं रहता है। जी। दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि भगवान कृष्ण के जीवन का कोई ऐसा सार या कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जिसको जीवन में उनको उतारना चाहिए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके या कुछ प्रेरणा ले सके, तो वो आप। देखिए, भगवान, मानवीय जीवन में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, तो एक बार हम रामचरित्र देखें, एक बार हम कृष्ण चरित्र को देखें, जिन्होंने आप देखिए, इनका जन्म जेल में हुआ, कारागार में भगवान का जन्म हुआ। छोटे थे तो उनके ऊपर आक्रमण होने लगे, अटैक होने लगे। एक सोचो, 6 महीने का बच्चा, उसको मारने के लिए कोई भेज दे, 7 महीने का बच्चा, उसको मारने के लिए कोई भेजे। इसके बाद और थोड़े बड़े हुए, जो बचपन खेलने खालने खेलने का था, अपनी माँ के साथ का था,
वो माँ से विलग कर दिया। अक्रूर जी उनको मथुरा बुला ले गए। केवल 11 वर्ष बामन दिन भगवान ब्रज में रहे हैं। तो जो माता पिता से प्रेम लाड का जो समय होता है वो उनका ऐसे ही निकल गया। कारागार में जन्म हुआ तो अपने वास्तविक माता पिता से उनको अलग कर दिया गया। फिर नंद और यशोदा जी से उनको 9 वर्ष 10 वर्ष की अवस्था में उनको अलग कर दिया गया। इसके बाद भी जीवन चक्र रुका नहीं, और द्वारका की लीला, कुरुक्षेत्र की लीला, महाभारत, यानी पूरे जीवन में अगर आप जीवन चरित्र को देखें तो भगवान श्री कृष्ण शांति से नहीं रहे, शांति से नहीं रह पाए। उनकी परिस्थितियां विषम परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी। इतने के बाद भी आपको एक भी चित्र, भगवान की एक भी मूर्त ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भगवान डिप्रेस्ड हो, जी, जिसमें भगवान डिप्रेस्ड हो, जिसमें भगवान मानसिक उलझन में हो, कभी नहीं। जी, कहने का तात्पर्य, यदि हम उस भगवान के चरित्र में हम उन चीजों को देख लें तो आज हम छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं मानसिक तनाव में लोग आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र को देखो। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सब पढ़ने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। और इसीलिए हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है उसको उसको अपनाने का लाभ ये होता है कि हम कभी मानसिक जकड़न में नहीं आ सकते। तो हमारा संदेश तो यही है कि जितना हो ठाकुर का स्मरण किया जाए, उनका नाम जप किया जाए, उनके चरित्रों को पढ़ा जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो ये जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। जितना हो अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया जाए, और जब समय मिले ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई जाए, उनका नाम जप करिए, तो जीवन एकदम सार्थक हो जाएगा। जीवन जैसे जिया जाता है ऐसे जिया जाएगा। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि भक्ति टाइम्स के दर्शकों को हमारी वीडियो से, हमारे जो प्रश्न हैं उससे काफी ज्यादा जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कैसा वीडियो आपको लगा है, और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए और लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।